करवा चौथ की कहानी। नकली चांद दर्शन। करवा चौथ का दिन था। 7 भाइयों की एक बहन की नई नई शादी हुई थी। उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था। उसने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा, परंतु संध्या के समय उसकी तबीयत खराब होने लगी। चांद ने भी अभी तक दर्शन नहीं दिए थे। यह सब देखकर उस महिला के छोटे भाई ने सोचा कि यदि मैं कुछ ऐसा करूं जिसे देखकर दीदी अपना व्रत तोड़ दे तो उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। उस महिला के छोटे भाई ने नादानी में कुछ ऐसा कर दिया कि वह दिन उसकी बहन के लिए दर्दनाक दिन बन गया। उस महिला के भाई ने इमली के पेड़ के ऊपर मिट्टी का जलता हुआ दीपक रख दिया और उसके सामने छन्नी रख दी, जिसे दूर से देखने में वह बिल्कुल असली चांद के जैसा प्रतीत हो रहा था, मानो जैसे चांद पेड़ के पीछे लुका हो। यह देखकर भाई की बहन महिला ने उस नकली चांद की पूजा की और अपना व्रत तोड़ दिया। परंतु जैसे ही उस महिला ने जल ग्रहण किया, इस समय उसका पति बेहोश हो गया और जैसे ही उसने भोजन ग्रहण किया, उसके पति की मृत्यु हो गई। जब यह सूचना उस महिला को मिली तो वह सदमे में चली गई और उसने अपने पति के मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। उसने अपने बाग में अपने पति के मृत शरीर को रख लिया और साल भर एक सुहागन की तरह रहकर अपने पति की सेवा की। और जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात करवा चौथ का दिन आया तो उसने पुनः व्रत रखा और जब संध्या होने के पश्चात चांद निकला तब उसने पूजा करना प्रारंभ किया। तभी वहां एक वृद्ध महिला आई जिसके हाथ में करवा रखा हुआ था। उन्होंने उस महिला से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अपने घर जाओ। तभी उस महिला ने वृद्ध महिला के पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि माँ, मैं पहचान गई कि आप चौथ माता हैं। मेरी नादानी गलती के कारण आप मुझसे नाराज हो, इसका फल मैं साल भर से भुगत रही हूँ। मेरी आपसे विनती है माँ, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। इस बात से चौथ माता अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए करवा से जल लेकर उस महिला के पति पर छिड़क दिया। उसके पश्चात उस महिला का पति राम राम कहकर जीवित हो गया।